पश्चिमी भारत की ओर महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच का घमासान और बढ़ गया है। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे हर दिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमले की धार तेज कर रहे हैं। अब उद्धव ने मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कर दी है। उद्धव ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ट्रंप से परेशान है, उसी तरह मोदी को चुनकर देश की आम जनता बेहाल है। उद्धव अगले 8 दिनों में 10 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसमें बीएमसी का चुनाव की भी बात है। नतीजे आ जाएंगे 23 फरवरी तक। लेकिन इस घटनाक्रम पर वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर क्या कहते हैं, उनका एनालिसिस क्या है, सुनिए। ये सब शुरुआत है विड्रॉ करने की, सपोर्ट विड्रॉ करने की, लेकिन वो शायद अभी नहीं करेंगे। अभी शायद 18 या 19 को रेसिग्नेशन उद्धव के पास दे देंगे, लेकिन वो फाइनल कॉल नहीं होगा। फाइनल कॉल यूपी इलेक्शन के बाद, मतलब 11 मार्च के बाद, यूपी, पंजाब, गोवा इसके इलेक्शन के बाद वो फाइनल कॉल लेंगे। ये गवर्नमेंट फिर टूट जाएगी। लेकिन अभी इंसल्ट की भावना जो है वो भूल नहीं सकते, और शिवसेना का इंसल्ट हो गया है, अमित शाह ने और मोदी ने किया है, ये तो बात सब जानते हैं, सच भी है। और मेरे साथ मुंबई से हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ विनोद जगदाले जुड़ गए हैं। विनोद, आपसे मैं 5 दिन पहले बात कर रहा था, तब आपने वही बात जो कुमार केतकर ने कही, तारीखों का आपने बल्कि 23 फरवरी जब नतीजे आ जाएंगे बीएमसी चुनाव के, और 11 मार्च जब 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, इन 2 तारीखों का जिक्र किया था। लेकिन मेरा सवाल यह है, ये कहीं पोस्चरिंग मात्र तो नहीं है? बीएमसी सबसे जरूरी चुनाव है शिवसेना के लिए। वो विधानसभा चुनाव हार जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, बीएमसी का चुनाव जीतना है। उसके लिए पोस्चरिंग तो नहीं कर रही है और बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जी आपने सही कहा। कहीं ना कहीं बीएमसी की जो लड़ाई है, उद्धव ठाकरे ने नाक की लड़ाई बना दी है। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, और लगातार वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे हमले करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 5 दिनों से लगातार मुंबई में जो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनको ही वो निशाने पर ले रहे हैं। एक तरीके से जो खबरें आ रही थी कि 18 तारीख को जो आखिरी सभा होने वाली है मुंबई में बीएमसी चुनाव की, तब उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों से इस्तीफे लेने वाले हैं। लेकिन हमारे शिवसेना के अंदरूनी सूत्रों से बात हुई, उनका यह कहना है कि वो इस्तीफे उद्धव ठाकरे नहीं लेंगे। जो 23 तारीख को नतीजे आएंगे और उसके बाद 11 मार्च को अगर बीजेपी को शिकस्त मिलती है उत्तर प्रदेश में, तो उद्धव ठाकरे उसके आने वाले 2 या 3 दिन में ही महाराष्ट्र में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं और वो यहां महाराष्ट्र की सरकार गिरा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर संदीप की 25 जिला परिषद के चुनाव है, लेकिन उद्धव ठाकरे वहां नहीं घूम रहे हैं। पुणे में चुनाव है, पिंपरी चिंचवड में चुनाव है, 10 बड़ी महानगर पालिका में चुनाव है। सिर्फ आखिरी के 2 दिन उद्धव ठाकरे बाकी बची महानगर पालिकाओं में घूमने वाले हैं, लेकिन उनकी लड़ाई मुंबई में सबसे ज्यादा है और मुंबई को जीतने की उद्धव ठाकरे ने ठान ली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपके काम की खबर। घर होने वाले हैं सस्ते, लेकिन अगर आपने चालाकी की है, जनधन अकाउंट में पैसे डलवा दिए किसी और के नाम पर, वो निकाले हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिए, तो सरकार की निगाह किस तरह से आप पर लगी हुई है। ब्रेक के बाद तमाम खबरें।